Hello students, so today I will teach you about first year math and of exercise 3.5 सही है। तो मैं 3.5 एक्सरसाइज आज तो आपको पढ़ाऊँगा, सही है। और आप लोगों को समझा दूँ एक बात कि भाई देखें, मैं फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स मैथ एंड केमिस्ट्री और सेकंड ईयर की फिज़िक्स मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, सही है। तो मैं सारी वीडियोस तो मैथ पे नहीं बना सकता हूँ, सही है। तो मैं आप लोगों को इसलिए गुजारिश करता हूँ कि लाइन से सीक्वेंस चलाने दें, सही है। तो ताकि मैं हर किसी को वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, सही है। तो अभी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, या आखिरी दफ़ा एक स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो 3.5, जबकि मुझे बनानी चाहिए थी 3.3 एक्सरसाइज की वीडियो, सही है। लेकिन इसके लिए बना रहा हूँ मैं फिर भी, सही है। अब अगली बार से मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चलूँगा, ना मैं आगे जाऊँगा ना मैं पीछे जाऊँगा, सही है। आप लोग सबसे गुजारिश है कि कमेंट में ये ज़्यादा नहीं बोला करें कि वीडियो ये वाली बना दें, सही है। तो कोशिश करूँगा मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे टाइम मिला, एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, सही, ये बोल सकता हूँ मैं, सही है। तो भाई देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही बात कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन वेट नहीं किया तो कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सही है। तो भाई देखें, सबसे पहले आपको समझना है कि 3 पॉइंट एक्सरसाइज में हम करने क्या वाले हैं, सही है। तो भाई 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है 3.5 का 3.5 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो भाई देखिए, जो आपके पास इक्वेशंस होंगी ना, वो होंगी क्वाड्रेटिक। क्या सी होंगी? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं 3.2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराए हैं, सही है। और 3.3 और 3.4 में भी आपको करूँगा, लेकिन अभी मेरा टॉपिक क्या है 3.5 में, सही है। अब समझना क्या है, तो भाई देखिए, नेचर बताना है। क्या बताना है? नेचर, कि वो पॉजिटिव होगा, रियल होगा, इरेशनल होगा, ये आपको इसका नेचर बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और वो आप कैसे बताएंगे, तो मैं आपको उससे समझाने से पहले ये आपको समझना पड़ेगा। तो भाई देखें, रूट्स क्या होते हैं। तो भाई देखें, इक्वेशन के रूट का मतलब मैंने आपको बताया था कि उसी का आंसर, मतलब कि आप उसका जो आप उसको सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, ये आपके सामने है, सही है। -b + -√b² - 4c/2a, ये फॉर्मूला है। इसकी मदद से ABC आपको पता है क्या होता है, इसको पुट करते हैं, आपके पास एक आंसर आते हैं, दो आंसर आते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस, सही है। 2 अल्फा और बीटा समझ लें। आंसर आया। अब हुआ क्या है कि ये जो आंसर आया ना, अब वो आप इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0, सही है। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम इसको समझ लेते हैं, नेचर क्या है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, एक जो सिंपल जो इक्वेशन को बताने का तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो आपके सामने लिखा हुआ है, ax² + bx + c = 0, सही है। ये है एक तरीका। अब अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो आप उस इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। आगे देखते हैं। देखिए भाई, अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, +- करके लिखा होता है, लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने प्लस वाले को अलग लिखा है और माइनस वाले को अलग लिखा है। और प्लस वाले को मैंने क्या बोला है? अल्फ़ा। 2 रूट्स होते हैं ना, तो ये अल्फ़ा और बीटा करके आ गया, सही है। ये अल्फ़ा बोल दिया और इसको बोल दिया बीटा, सही है। आगे देखते हैं। तो भाई देखिए, नेचर बताने के लिए आपको 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। क्या बोला मैंने? 4 पॉइंट जो आपके सामने हैं, उनको पता है तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बता सकते हैं, सही है, कि वो किस नेचर में हैं, सही है। आगे देखते हैं। तो ये पहला पॉइंट्स क्या है, देखते हैं। अगर डिटर्मिनेंट या डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या हो? 0 हो। अगर क्या हो? डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, तो क्या होगा? अल्फ़ा -b/2 है, -b और उसको 2a को अलग करें तो क्या होगा? बराबर होगा बीटा के देन द रूट्स। क्योंकि भाई आपको ये बात समझाता हूँ, 1 सेकंड का टाइम से क्लियर करता हूँ। देखिए, मुझे ये बताएं, चलो मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ -b/2a + √b² - 4ac/2a, सही है। तो स्टूडेंट्स, अब देखें, अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें,
ध्यान से जब भाई देखें, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूँ, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब मुझे ये बताएं कि मैं 2a को अलग अलग नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख नहीं सकता क्या, माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, सही है। तो भाई ध्यान से देखिएगा एक बात को, मैंने क्या करा हुआ है, मैंने तो सिर्फ अल्फ़ा और बीटा में करा हुआ है ना, और अल्फ़ा और बीटा में करने का मैंने वजह क्या है, देखें एक प्लस में है और एक माइनस में है। अभी इसके अंदर देखें तो प्लस माइनस दोनों साथ है, सही है। ध्यान से मेरे एक वर्ड को गौर करें। अब देखें, मुझे ये बताएं माइनस बी ओवर 2a, सही है, माइनस बी ओवर 2 है, इसके अंदर भी सेम होगी अल्फ़ा के अंदर, और माइनस बी ओवर 2a बीटा वाले में भी सेम होगी। जब यहाँ मैंने लिखा हुआ देखिए अल्फ़ा बराबर होगा माइनस बी ओवर 2 है, और वो बीटा के बराबर भी होगा। समझे इस बात को, क्लियर हुई? एक दफ़ा फिर समझा दो। देखिए अगर मैं चाहूँ, ये प्लस माइनस है ना, अलग अलग लिख सकता हूँ ना मैं इसको, एक प्लस में लिख सकता हूँ, एक दफ़ा माइनस में लिख सकता हूँ, आइदर और करते हैं, बिल्कुल वही है। तो बस आप लोग जब देखेंगे तो आपको ये जो चीज़ है ना, दोनों रूट्स में आपको सेम मिलेगी, बस ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये आगे देखें, देन क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, सही है। रूट्स मतलब आंसर क्या होंगे, वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। आगे देखें, अगर डेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा होगा, तो रूट्स क्या होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ रियल नंबर होगा। एक क्या होगा, एक रियल नंबर होगा जिसके अंदर रैशनल भी होंगे इरेशनल भी होंगे, सही। आगे देखिए, दस द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा। ये आपको बताना है, बाकायदा आपको लिखना होगा सॉल्व करने के बाद, इसको याद रखना है आपको। आगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा मतलब लेस देन 0 होगा, तो क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब ये तो मैं नहीं मिटा रहा, अब यहाँ से सवाल सॉल्व करते हैं ताकि आपका और क्लियर हो सके। और अब आप ये सोच रहे होंगे सर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करें, तो मैं लिखवा देता हूँ। देखें भाई, यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ए क्या है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए क्या हो गया 1, सही है। बी क्या होता है, तो बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, उसके साथ जो साइन होगा वो भी -2। इसी तरीके से सी क्या होगा, ये होगा 5, सही है, क्लियर है। आगे चलते हैं। देखिए भाई, सो स्टूडेंट्स अब देखें तो यहाँ पर हम क्या आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, सही है। सी क्या आ गया 5, क्लियर है यहाँ तक। अब देखें फॉर्मूला कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ब्लैक से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। देखिए फॉर्मूला ये है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और एक बात अपने ध्यान में बिठा लें कि जब भी रूट का सवाल आए, सही है, रूट्स रियल हैं इक्वल हैं, सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ रूट्स इक्वल हैं रियल हैं, तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है। भले नेचर ना पूछ रहे हो उस वक्त, नेचर का उससे कोई सवाल ना हो, लेकिन सवाल में क्या बोले, उस वक्त आपको लिख के दे दिया जाए कि रूट्स क्या हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और डिस्क्रिमिनेंट की जगह आप क्या पुट करेंगे पता है, अगर रियल एंड इक्वल होंगे तो आप डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होता है, जब रूट्स इक्वल होते हैं रियल। ये भी ऐसे तरीके से क्वेश्चन आएंगे आगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कुछ, सही है, आगे एक्सरसाइज में आएंगे, उनको सॉल्व करते वक्त मैं आपको अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दूंगा, सही है। अभी ये वाले पे देखें, फॉर्मूला मिल गया तो टेंशन किस बात की, टेंशन तो होनी नहीं चाहिए। अब देखें b क्या है, हमारे पास 2 -2 है, सही है, -2 के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले का है -4, ये आ गया। a क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1 है। c क्या है, तो आप बोलेंगे 5 है सर। तो वह आगे चलते जाएं। और आपको ये भी पता है, अगर कोई भी नंबर हो उसके साथ माइनस लगा हुआ हो और उसकी पावर स्क्वायर हो, मतलब इवन नंबर हो, कोई क्या हो उसकी पावर, कोई इवन नंबर 2 4 6 8 10 जो भी हो, लेकिन उसकी वजह से उसका जो साइन है बेस का, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा। 2 2 ज़ा 4 -5 4 ज़ा 20
देखिए भाई ये माइनस आ जाएगा सिंपल 20 में से, मतलब 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास आंसर आया भाई, आपके सामने है, ये आया आंसर। सही है, इसके रूट से हमारा। अब देखिए, अब हमें बताना है, हमें क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट तो आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब हमें ये बताना है कि इसके रूट्स रियल हैं, इक्वल है, क्या है। तो भाई देखिए कंडीशन कौन सी, अभी ये पूछूं कि ये जो -16 है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो आप सबका जवाब आ चुका है कि आप लोग ये बोल रहे होंगे कि -16 तो 0 से छोटा है सर। तो अब ये कंडीशन कौन सी आएगी, d<0, तो कौन से होंगे रूट्स, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा पता है, हैंस the roots are imaginary and unequal। सही है, आपको अब समझ में आ रहा होगा। सही है भाई, देखें ये तो एक कंप्लीट हो गया। सारे सवाल करवाऊँ या नहीं करवाऊँ ये सोच रहा हूँ। देखिए भाई सारे सवाल मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे यही करवा देता हूँ। सही, प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना। सही है, तो कुछ मसला तो है होगा नहीं, क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सवालों को सॉल्व करके आए हैं हम अभी। सही है, 3.2 के अंदर, तो आपको इतने से स्टेप में तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, अपने डिस्क्रिमिनेंट पर, कि आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, और ये 4 कंडीशन को फॉलो करना है। बस रूट ही तो बताना है। आपको एंड में लिखना है हैंस करके लिखिएगा। क्या लिखेंगे, हैंस द रूट्स। अब जो भी हैं तो आपको इस कंडीशन को देखते हुए लगाना है। बस आगे चलते हैं, और सवाल है ना, जल्दी से करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो भाई देखें ये आसान सवाल है सारे, तो वो आप करेंगे, 3 आपके सामने मैं करा रहा हूँ। सही है, आगे देखते हैं, सॉल्व। सही है, अब देखें ए क्या होगा, वही बात, ax² का कोफिशिएंट मतलब 2। इसी तरीके से बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे, ओहो 1 सेकंड रुके, मैं आपको सही करवा देता हूँ। देखिए भाई इसको क्या कर रहा हूँ, प्लस का है ना, ये यहाँ के क्या होगा, माइनस का। है तो 2x², ये हो जाएगा माइनस का, इधर आके 9x, उसके बाद प्लस 9 = 0। अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लगा सकते हैं हम, a क्या है तो यहाँ पर आएगा 2, b क्या है तो आएगा -9, और c क्या है, ये आ गया 9। क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। तो भाई देखें डिस्क्रिमिनेंट b² मतलब -9 का स्क्वायर -4, a क्या है आप बोलेंगे 2, c क्या है आप बोलेंगे 9। सही है, आगे चलते हैं। तो 9 9 ज़ा 81, पावर क्या है, इवन है, तो माइनस नहीं लिखूँगा। 9 9 ज़ा 81 माइनस 9 2 ज़ा 9 4 ज़ा 36, और 36 2 ज़ा क्या आएगा 36 2 ज़ा 72। सही है, आगे देखते हैं भाई, आगे क्या आएगा देखें आगे क्या बनता है देखें, 81 में से माइनस करो 72 को। सही है, तो पॉजिटिव आने वाला कोई भी नंबर जो भी होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो 80 में देखें 81 में समझ लें, 80 में से अगर 70 माइनस सही 81 में से माइनस करो 72 को, कितने बचेंगे 8 9, तो यहाँ पे बचेंगे 9, क्या बचेंगे 9। सही है, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट आया है हमारा वो क्या आया है, वो तो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, जब भी तो पॉजिटिव है। तो भाई देखिए जब 0 से बड़ा है तो उसकी कंडीशन में जाना पड़ेगा, और उसकी कंडीशन क्या है आपके सामने है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस द रूट्स आर क्या है कंडीशन, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। सही है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये लिखना ज़रूरी है, आपको यही मेन चीज़ है आपके सवाल के अंदर, ये लिखना मेन चीज़ है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। आगे चलते हैं, एक और जल्दी करते हैं इसको भी सॉल्व। तो भाई देखिए सिंपल वही बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बस आप क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद क्या करेंगे, ए क्या है तो आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे x² का कोफिशिएंट आ गया। अब x का कोफिशिएंट क्या 11, और उसके साथ साइन भी तो है ना, तो b क्या आ जाएगा हमारे पास -11, और इसी तरीके से c हमारा आ गया 3।
फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस। तो बस डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, बी का स्क्वायर मतलब माइनस 11 का स्क्वायर, माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 3, सी क्या है 3, तो बस आगे चलते हैं। तो 11 11 का 121 पावर इवन है तो माइनस नहीं लिखूंगा, माइनस 3 3 9 9 4 36, तो ये आ गया 36। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए भाई कैलकुलेटर कहाँ गया, लेट मी चेक। चलो यार कैलकुलेटर तो नहीं मिल रहा, ऐसे ही कर लेते हैं। देखें कहाँ गया, कहाँ गया ये रहा। 121 में से माइनस कर दो 36 को, तो क्या है ये 12 कर काट के 11 करो, उसको 1 दे दो कैरी, सही है। 11 में से 3 गए, कितने बचे, 11 में से 3 गए तो आप बोलेंगे सर 11 में से 3 गए तो 8 बचे, 11 में से 6 गए तो 5 बचे, तो हमारे पास क्या मिलेगा आंसर, हमारे को आंसर मिलेगा 85, सही है। कहाँ गया हमारा, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 85, सही है। ये तो हो गया 85 हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं कि 85 0 से बड़ा है, तो आपका तो जवाब होगा सर 0 से तो बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है। आगे लिखना क्या है आप लोगों को पता है, हैंस द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सही है। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमने ये वाली कंडीशन लगाई है डी ग्रेटर देन 0 है, तो कंडीशन क्या बन रही है, रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, सही है। ये आपके सामने यही आपको लिखना है, और सारे सवालों में जितने भी है इसके मुताबिक देखें वो आप हमारे सामने है, हमारे सामने। तो भाई देखें ये 3.5 एक्सरसाइज, अब यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन रहेगा 3, क्योंकि 6 थे ना टोटल, 3 मैंने करा दिए, 3 आप कर लेंगे, होमवर्क है, सही है, कोई मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। तो भाई अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सही है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, सही है। तो भाई देखें क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, देखें समझें एक बात, यहाँ लिखा हुआ है कि हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी, सही है, और फोकस करना है एक वर्ड पर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जितनी भी दी हैं आपके सामने, अभी एक ही है लेकिन और है 2, आगे देखें। जो बना रही हैं ये बात नोट करने वाली है कि ये इक्वल रूट्स बना रही हैं, क्या बना रही हैं, इक्वल रूट्स। अब ये बात याद रखिएगा कि आप इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका रियल फार्मूला नहीं लिखेंगे, मतलब -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला फार्मूला यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। अब आप लोगों का सवाल में आ रहे होगे फटाफट, सर ये क्या है सर फार्मूला, हम ये क्यों लगाएं, यही वजह हमें जाननी है। तो आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिख के दिया है हमारे को कि रूट्स क्या है, इक्वल। अगर कहीं भी सवाल में लिखा हुआ आ जाए रूट्स इक्वल हैं या कुछ भी हैं, सही है, नेचर लिखा हुआ आ जाए रूट्स का, तो याद रखिएगा आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाला। कौन सा लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाला, सही है। तो टेंशन नहीं लेनी, आगे सॉल्व करते हैं। देखें भाई, तो भाई देखें आगे क्या है, मैंने लिख दिया है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसको भी समझ लें। देखें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 1, सही है। इसी तरीके से देखें एक्स हमारा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान, बाकी ये सारे क्या है इसके कोफिशिएंट, मतलब इसके कोफिशिएंट के तौर पे काम कर रहे हैं, सही है। तो ये आ गया 2 और ये एक्स को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। आगे सी तो पूरा ही हो जाता है, तो सी मैंने पूरा ही लिख दिया। आगे देखिए भाई, अब मैं लगाने वाला हूँ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0, सही है, क्योंकि रूट्स क्या है, रियल हैं, और जब रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, सही। रियल एंड इक्वल है, इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल निशानी है, क्योंकि रियल तो मैंने सब में देखा ज़्यादातर है, इक्वल एक में है, वो सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। आगे चलते हैं, बी स्क्वायर मतलब 2 1 प्लस 3k, या इसके ऊपर एक स्क्वायर लगा दें, इसके ऊपर एक स्क्वायर लगाने के माइनस 4, ए क्या है, आप बोलेंगे सर 1 है, बी सी क्या है, तो आप बोलेंगे सर 7 3 प्लस 2k, ये है हमारे पास, सही है, ये आ गया 7। अब क्या करना है, आगे मज़ीद सॉल्व करना है, और क्या करेंगे, आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो भाई देखें सबसे पहले तो देखें
भाई देखें 2 का स्क्वायर क्या बोलेंगे 4 आएगा। उसके बाद 1 प्लस 3k के ऊपर एक स्क्वायर लगेगा, सही है। आगे 4 1 जा 4, सही है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे सर कि आपने 7 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, सोच रहे हैं ना। अब इसकी वजह भी जान लेते हैं, अभी समझाऊंगा, फिक्र नहीं करें, आगे देखें भाई यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई ना करने की वजह बता देता हूँ। देखें यहाँ 4 है, आप बोलेंगे है सर, यहाँ 4 है तो आप बोलेंगे है, सही है सर। तो भाई देखें 4 को कॉमन नहीं निकाल लूँ मैं, निकाल सकता हूँ ना, तो निकालूंगा 4 को कॉमन, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा, सही है। समझ गया बात को, आगे देखें 7 3 प्लस 2k और ये आ गया इसके ऊपर भी, सही है। 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों में, तो 4 आ जाएगा कॉमन। आगे देखें 1 प्लस 3, और एक और बात बता दूँ, देखिए भाई आपके सामने लिखा हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सही है। खोलने का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ ताकि आपको कोई टेंशन अभी तक रहे ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सही है। इस फॉर्मूले में हम इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर मतलब ये अभी a है और ये है b। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2, a क्या है 1, b क्या है 3k, यही है ना। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर, सही है। इसको भी स्क्वायर ही कर दो ताकि आपको कन्फ्यूजन अभी ना रहे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब 4 तो हट गया ना, 4 तो कॉमन आ गया। अब यहाँ रह गया 7 मल्टीप्लाई कर दूँ, कर देता हूँ। 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करना, 7 3 21 माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन का ध्यान रखना है आपको, एक 7 2 14। उसके बाद ये आ गया के। साइन का बिल्कुल ध्यान रखें, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि साइन का गलती मत करिएगा बिल्कुल भी, सही है। यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं, आगे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई बच्चा 4 कॉमन लिया हुआ हमने, ये आ गया। उसके बाद एक ब्रैकेट, अब यहाँ देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab मतलब 2 1 2 2 3 6 और k, तो यहाँ आ जाएगा 6 और ये k प्लस, सही है। आगे देखें 3 का स्क्वायर और k का भी स्क्वायर मतलब 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 3 9 और k के ऊपर भी स्क्वायर, ये आ गया। आगे चलते हैं, देखिए भाई आगे क्या है आपके सामने, यहाँ पर देखें माइनस, ये आ गया माइनस, ये 0 है, सही है। इस बात का ख्याल रखिएगा 0 है, 0 चल रहा है। आगे देखें यहाँ पर देखें -21, ये आ गया 21, यहाँ देखिए -14k, चलो भाई ये तो यहाँ तक तो कंप्लीट है, सही है, कोई परेशानी नहीं होगी उम्मीद है। आगे चलते हैं भाई, देखिए बेस इस इक्वल टू 2 को ना मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही है। यहाँ लिख रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है, आप बोलेंगे नहीं सर कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं, देखिए अब 4 तो कॉमन है, ये कॉमन ही रखो अभी। 1 माइनस, बस देखें जो सेम होता है उसी को काट सकते हैं ना, मतलब समझें इस बात को। देखिए ये सिर्फ खाली नंबर है, इनके आजू बाजू कोई वो नहीं लगी हुई के एक्स व के वगैरह की कोई नहीं लगा हुआ, सही है। तो मतलब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, माइनस ऐड या माइनस जो भी लिखा हो रहा होगा वो उसके हिसाब से मैं कर सकता हूँ। देखिए 1 प्लस और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस और 21 में से 1 को माइनस कर दो तो 20 आएगा, और बड़ा नंबर 21 है तो उसके साथ साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ मैं लिखूँगा -20। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सबको बता दूँ कि सीक्वेंस से चल रहा है। 9 के स्क्वायर पहले लिख दें, 9 के स्क्वायर पहले लिख दें, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, सही है। माइनस होगा 14 में से 6 को माइनस कर दो, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 8, और वो कौन सा होगा माइनस का 8k। उसके बाद ये हमने कर लिया, माइनस का आएगा क्या 20 और ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सही है। आगे चलते हैं, तो भाई देखिए यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा होगा क्योंकि 9 आ गया। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई शक्ल नहीं दिख रही आपको क्या? आप बोलेंगे सर दिख रही है ना, यहाँ पर ये वही फॉर्म लिखी हुई है तो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। याद रखिएगा, अब ये फॉर्मूला आप यहाँ नहीं लगा दीजिएगा,
अब आपको रियल वाला फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के रूट्स निकालने वाला फॉर्मूला है, वो लगाना है। तो बस लगा लेते हैं, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है। तो आपका जवाब होगा सर हमें तो के की वैल्यू मालूम करनी है, और के की वैल्यू मालूम ही तो होगी। अब किससे होगी, क्योंकि अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, के की वैल्यू बता रहे होंगे, समझे। अब देखें, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो भाई स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से बता दूं एक और बात कि इसी वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज तो कंप्लीट नहीं करा सकता, सही है। तो इसी की 2 और सवाल है, वो करके ये एक्सरसाइज को थोड़ा सा ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सही है। क्योंकि आप लोगों को पता है सेकंड ईयर की मैथ की वीडियो भी मुझे बनानी है, तो वो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, आज ही बनाऊंगा। क्योंकि किसी और आप लोग एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, सही है, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, छोटी नहीं है एक्सरसाइज, सही है। उसीलिए मेरे को आज सेकंड ईयर की वीडियो भी बनानी है, क्योंकि मुझे आज सेकंड ईयर की वीडियो भी अपलोड करनी है, सही है। तो मुझे इसके साथ सेकंड ईयर की वीडियो भी बनानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम देके, सही है। आगे देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये आ गया। आगे देखते हैं। तो भाई देखें, अब यहाँ पर एक ने आपको बताया नहीं मैंने, a क्या है b क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, सही है। a है हमारा क्या है 9, b क्या है हमारा -8, c क्या है हमारा -20, सही है। साइन साइन को आपको हमेशा लेना है, साइन को जहाँ पे जो लिखे हुए होते हैं ना, साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव आपको लेना होता है, सही है। आगे देखें, माइनस, ये आ गया माइनस, b की वैल्यू क्या है -8, सही है, प्लस माइनस रूट b की वैल्यू क्या है -8 और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आप बोलेंगे 9, a क्या है 9 है ना। उसके बाद c क्या है, c क्या है -20। आगे देखते हैं, डिवाइडेड बाय 2 है, मतलब 2 और ये a क्या है 9, सही है। आगे चलते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 8 प्लस माइनस रूट 8 8 सा 64, और आपको पता है पावर इवन है तो माइनस का साइन नहीं लिखूंगा, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। अब 24 का तो होता है 80 और 89 का क्या होता है, तो वी शुड यूज़ कैलकुलेटर, सही है। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस आई विल टेल यू। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया, सही है। 20 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 आता है 720, और इन दोनों को ऐड करा तो हमारे को मिला 784, और 784 का जो रूट आपने कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा जल्दी से 28। अब इस कंडीशन के बाद आने के बाद आपको क्या करना है, देखें अब आप करेंगे आइदर, क्या करेंगे आइदर और, सही है। यहाँ देखें, अब आप एक जगह इसको क्या करें, और ये वैल्यू किसकी निकली है पता है, के की वैल्यू निकल ली है, किसकी निकल ली है, के की। 8 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 18, उसके बाद यहाँ पे भी देखें के इक्वल टू 8 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 18, सही है। तो देखें भाई 28 में 8 को प्लस कर दें तो 28, और यहाँ पर 8 को प्लस करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 18, और इसी तरीके से 18 1 ज़ा 18 रुक जा 18 2 ज़ा 36, सही है। 18 1 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36, सही है। तो के की क्या वैल्यू मिली 2, क्या मिली 2, और इसी तरीके से 28 में से माइनस कर दो 8 को तो आपको मिलेगा -20 डिवाइडेड बाय 18, सही है। 2 9 ज़ा 18 2 10 ज़ा 20, सही है। सिंपल है, आइए। तो यहाँ मिल गया हमें के की वैल्यू क्या मिली है -10/9, सही है। तो ये दोनों आ गए के की वैल्यूज, सही है। हैंस द रूट्स आर रियल, आप यहाँ लिख देंगे, बस लिखना है हैंस द रूट आर रियल, हैंस द रूट्स आर रियल, सही है, फॉर के इक्वल टू 2, सही है, एंड के इक्वल टू -10/9, सही है। सॉल्यूशन सेट बनाना चाहते हैं तो बना लें, वैसे यहाँ पर देखें 2 और ये आ जाएगा -10/9, सॉल्यूशन सेट आ गया, सही है। हो गया कंप्लीट सवाल, के की वैल्यू आ गई भाई।
बहुत आसान सवाल था, कोई मुश्किल तो था ही नहीं। सबसे पहले आपको नेचर मालूम था, आपको पता रियल है तो मतलब इक्वल है, रियल एंड इक्वल उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0, तो आपने वो फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करा। यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो आपने इसको इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले से इसके के रूट्स निकाले। सही है, उम्मीद है ये आपको पूरा सवाल क्लियर हुआ है, हर चीज़ क्लियर हुई है। जल्दी से मूव करते हैं, 2 और सवाल करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। सही, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सही है, सिंपल है, ये वही सवाल का है ना, तो क्वेश्चन तो सेम है। रूट क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगना है और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस, तो इससे लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। सही है, ए आ गया 9, बी आ गया आपके पास के और सी आ गया है 16। और इन सब में आपका काम क्या है, के की वैल्यू निकालना। आपका मकसद क्या है, एम क्या है, के की वैल्यू निकालना। सही है, आगे देखते हैं। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि रूट्स हमारे को दिए हुए हैं के इक्वल हैं। सही है, तो भाई देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है, अब डिस्क्रिमिनेंट 0 है क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। बी स्क्वायर, सही है, बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू क्या है के और इसका स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 9 और सी क्या है 16। आगे चलते हैं, तो 0 इक्वल टू के स्क्वायर 9 4 ज़ा 36 मल्टीप्लाई बाय 16, तो लेट्स सी 36 मल्टीप्लाई बाय 16 576 क्या आएगा 576। सही है, अभी ये माइनस का है, उधर जाके क्या होगा प्लस, तो के स्क्वायर इक्वल टू 576 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो के इक्वल टू रूट 576। और जहाँ तक मैं जानता हूँ 576 का रूट होता है 28, 576 का रूट होता है 24। सही है, क्या आता है 24, तो यहाँ पर आ गया के की वैल्यू 24। सही है, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो भाई देखें, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं छोटे से, भैया हलवा से सवाल भी आ जाते हैं। बस आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, अब एक और बात बता दूँ कि अगर रूट हटता है तो एक वैल्यू प्लस में और माइनस में आती है। सही है, जिस तरीके से यहाँ पर है प्लस माइनस 24 आएगा आंसर। सही है, क्योंकि रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों होते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। सही है, आखिरी है, वीडियो भी ख़त्म करनी है, वीडियो भी बड़ी होती जा रही है। सही है, तो भाई देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ k+1 x²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी बनी हुई है, ध्यान से देखें, 2k+3x, पहले पावर x की याद स्क्वायर, उसके बाद होगा 1, उसके बाद 0। सही है, अब यहाँ पर a क्या होगा k+1 लिख दिया मैंने, उसका b क्या होगा 2k+3, क्योंकि प्लस में ही है ना तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। आगे ये भी प्लस में है, c क्या है हमारे पास 2k+3। क्लियर, उम्मीद है क्लियर होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो लगना ही है क्योंकि हमें शुरू में इस सवाल में दिया हुआ है कि रूट्स आर रियल। सही है, और इक्वल, जब हम लगा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया 0, क्योंकि रूट्स क्या है रियल एंड इक्वल हैं। आगे देखें, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 2k+3 का होल स्क्वायर आ गया। सही है, ये आ गया। उसके बाद माइनस 4, ए क्या है तो आप बोलेंगे k+1। सही है, बी क्या है तो आप बोलेंगे 2k+3। सही है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं, 0 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, उसके बाद k+3 का होल स्क्वायर माइनस, अब फिर एक और चीज़, वही चीज़ मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। सही है, तो भाई देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो भाई देखिए k इससे मल्टीप्लाई होगा, k ज़ा k² और 2 है तो 2k² k3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा 3k। सही है, अब 1 मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो 2k 1 ज़ा 2k, 3 1 ज़ा 3। क्लियर, तो आप बोलेंगे ऐसा क्लियर है। अब आगे चलते हैं, तो भाई देखिए 4 दोनों में है तो कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 आ गया कॉमन, तो यहाँ बच गया k+3 का। और एक और बात बता दूँ, क्या है वो बात, देखें a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी लिखवाया था तो मैं आपको लिखवा देता हूँ वापस। देखें लिखवाने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर बता देता हूँ। देखें a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो a का स्क्वायर मतलब a ये है और b ये है, सही है। a का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है k, b क्या है 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, सही है। यहाँ तक क्लियर, इसको बंद कर दो, खोल लिया हमने, माइनस, सही है। अब 4 तो कॉमन आ गया ना, 4 तो नहीं लिखूंगा मैं, अब लिखूंगा। अब देखें ये माइनस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, देखिए तो माइनस प्लस माइनस तो ये आ गया 2k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3k माइनस प्लस माइनस 2k माइनस प्लस माइनस 3, सही है, क्लियर है। साइन चेंज होगा सबके, बस कुछ भी नहीं हुआ और टेंशन नहीं लेनी। आगे चलते हैं, देखें ये 4 मल्टीप्लाई में है, ये जाके डिवाइड में चले जाएगा। देखिए अभी नहीं कर रहा मैं, बाद में करते हैं, सही है, अभी नहीं कर सकता। आगे चलते हैं, आगे देखना क्या है, देखें शिट, 1 मिनट रुक जाए, क्योंकि ये 4 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो मुझे एक ब्रैकेट पूरा ही में लगवाना पड़ेगा, सही। तो मैं यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, सही है। अब ये डिवाइड में चले जाएगा तो 0 डिवाइड बाय 4 0 ही होगा, सही है। तो अब मैं 4 नहीं लिखूंगा, सही है, मैं अब 4 नहीं लिखूंगा। आगे देखते हैं, तो बचा k स्क्वायर प्लस, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ, देखें k स्क्वायर प्लस 2 3 6k, यहाँ पे आ गया 6k। आगे देखें प्लस प्लस 3 3 9, 3 के ऊपर स्क्वायर है ना, तो 3 3 9 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2k और माइनस 3। यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। और ये बराबर किसके, 0 के, सही है, क्लियर। आगे चलें, ये प्लस का प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का k स्क्वायर आ गया, 2 में से 1 का 1 ही बचेगा ना। आगे देखते हैं, प्लस, आगे प्लस नहीं, रुक जाए, देखिए भाई k वाली वैल्यू कितनी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 k वाली वैल्यूज़ हैं। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5, माइनस 5 के आ गया माइनस 5 के और प्लस 6 के, 6 में से 5 को माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 1। तो बस देखें प्लस k, बस ये बचा हमारा। उसके बाद ये 1 और ये 1, मतलब 9 में से 3 को माइनस कर दो, 9 में से 3 को माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे ना, तो 6 = 0। अब ये माइनस, मैंने आपको एक और बात बोली थी 3.2 एक्सरसाइज में, कि जो सबसे बड़ी वाली k की जो पावर है उसके साथ जो साइन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम ये सब = की दूसरी साइड ले जाएंगे, बस। तो भाई देखिए ये माइनस का है, यहाँ जाके क्या होगा, प्लस का k स्क्वायर, ये प्लस का है, यहाँ के क्या हो गया, नेगेटिव, ये प्लस का है, यहाँ के क्या हो गया, नेगेटिव, सही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या आप बोलेंगे ऐसा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, आगे लगा देते हैं। a क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1, b क्या होगा, तो आप बोलेंगे -1, और c क्या होगा, सॉरी लिख देता हूँ, b क्या होगा -1 और c क्या होगा -6, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, अब किसकी वैल्यू निकलेगी, k की वैल्यू निकलेगी, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, सही है। उम्मीद है क्लियर है। अब एक और बात सुन लें, सही है, कि मैंने यहाँ नहीं लिखा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको लिखना है, सही है। आगे चलते हैं, माइनस और b की वैल्यू क्या है, -1 प्लस माइनस रूट, b की वैल्यू क्या है, -1 और इसके ऊपर स्क्वायर -4, ये आ गया 4, a क्या है 1, ये आ गया 1, c क्या है -6, तो लिख दें डिवाइडेड बाय 2a, मतलब 2, a क्या है 1। आगे चलें, माइनस माइनस प्लस मतलब 1 आ गया, प्लस माइनस, उसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 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 प्लस, ये माइनस और ये वाला माइनस, प्लस 6 4 = 24, सही है, डिवाइडेड बाय 2 1 = 2। आगे चलते हैं और साफ साफ दिखाना चाहता हूँ आपको हर चीज़, सही है। देखें 1 प्लस माइनस, ये तो ऐसे आ जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट 25 ओवर, ये आ गया 2। भाई देखें 25 आ गया ना, तो 25 का तो आप सबको पता ही होगा रूट क्या होता है। देखें 1 प्लस माइनस और ये आ गया 5 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ करेंगे आइदर
और सही है, ये हो गया क्लियर। आगे देखें क्या हो रहा है, देखें 1 यहाँ मैं लिखूँगा के की वैल्यू निकल ली ना, तो 1 + 5 / 2 ये आ जाएगा के = 1 - 5 / 2। सही है, आगे चलते हैं। के = 1 + 5 6 / 2 2 1 = 2 2 3 = 6, तो आंसर क्या मिला, के = 3। सही, ये मिल गया एक वैल्यू। अब इधर देखते हैं, के 1 - 5 = -4 / 2, के = 2 2 1 = 2 2 2 = 4, तो यहाँ में क्या मिली, -2। सही है, एक वैल्यू मिली 3 और एक वैल्यू -2। क्यों मिली, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है 5, उसके साथ साइन कौन सा है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया सिंपल। और 5 में से एक को माइनस करना था, कर दिया, 4 मिल गया। 4 / 2 मतलब 4 / 2 = हमारे पास आएगा 2 और माइनस का 2 आएगा। सही, दोनों वैल्यूज आ गई, सवाल सॉल्व हो गया। सही है, उम्मीद है ये भी आपको कोई मसला नहीं दिया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सही है, तो यहाँ पर आके हमने ये वीडियो मतलब मैं ये वीडियो क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। सही है, तो और वीडियोस आएंगी इसके ऊपर, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले मुझे अपलोड करनी है मैथ की सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की और सेकेंड ईयर की फिजिक्स की, उसके बाद इस मैथ के ऊपर आऊँगा। सही है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी, समझ आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।